नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बंगाल के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी। किसानों को 15,000, महिलाओं को हर माह 2,000 रुपए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने बंगाल के लिए 5 गारंटी दी है। इन गारंटियों में दुर्गा सम्मान, कृषक सम्मान, विधान स्वास्थ्य सुरक्षा, युवा सम्मान और शिक्षा आलोक शामिल हैं। पार्टी ने कहा है कि हर गारंटी के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा जो इसको लागू करेगा। पार्टी ने आर्थिक विकास के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनवाने का भी वादा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कोलकाता में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। अभिषेक बनर्जी बोले, कांग्रेस को वोट से भाजपा को फायदा, ममता बनर्जी ने अकेले लड़ी एसआईआर की लड़ाई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मुर्शिदाबाद के जालंगी में एक विशाल चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस, वाम दलों और हुमायूं कबीर एवं उनके साथियों को वोट न दें। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि कांग्रेस को वोट देने का सीधा मतलब भाजपा को मजबूत करना है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों के बीच अंदरूनी सांठगांठ है। बंगाल में कितना भी जोर लगा लें, असर नहीं पड़ेगा, गरजी ममता। सोमवार को पूर्वस्थली दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के समुद्रगढ़ के नीमतला हाई स्कूल मैदान में तृणमूल कांग्रेस की चुनावी जनसभा के मंच से पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा सियासी हमला बोला। कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भाजपा समेत जितने विरोधी हैं वे प्रचार में चाहे जितना जोर लगा लें, बंगाल की जनता के मन में तृणमूल के प्रति विश्वास नहीं खत्म होगा। ममता ने दावा किया कि व्यापक जन समर्थन की बदौलत लगातार चौथी बार तृणमूल ही बंगाल में सरकार बनाएगी। राज्य में तृणमूल का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है और जनता का समर्थन लगातार मां माटी मानुष के पक्ष में बढ़ता जा रहा है। मथुआ और अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर वोटर लिस्ट से हटाया, ममता बनर्जी का बड्ढा आरोप। पश्चिम बंगाल चुनाव में सियासी जंग अब वोटर लिस्ट पर केंद्रित हो गई है। मंगलवार को नदिया जिले के चकदह में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर मथुआ, राजवंशी और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने रैली के दौरान निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य में लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। नंदीग्राम में भाजपा नेता के साथ दिखे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, टीएमसी ने उठाए सवाल। तृणमूल ने एक बार फिर भाजपा और आयोग के बीच गठबंधन का आरोप लगाया है। तृणमूल नेता ने नंदीग्राम में भाजपा नेता के साथ मुख्य चुनाव आयोग के घूमने पर सवाल किया है। तृणमूल नेता कुणाल घोष ने एक बार फिर तीखे स्वर में कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह भाजपा का गुलाम बन गया है। भाजपा के पास कोई संगठन नहीं है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग के लोगों ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली हो। कुणाल घोष ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी सबसे पहले नंदीग्राम गए। भाजपा के कालीचरणपुर क्षेत्रीय समन्वयक उनके साथ वहां गए हैं। पाकिस्तान की धमकी पर पीएम मोदी की चुप्पी से ममता बनर्जी हैरान, नदिया से बंगाल विरोधी को ललकारा। तृणमूल नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पाकिस्तान की धमकी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। नदिया में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के कोलकाता पर विवादित बयान के बाद प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? नदिया जिले के शांतिपुर में अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस बात की भी जांच कराने की मांग की कि क्या इस घटना के पीछे कोई गहरी साजिश है। ईडी, सीबीआई, एनआईए के बाद न्यायिक अधिकारी और अब सीआरपीएफ ममता के बयान पर भड़की बीजेपी, टीएमसी को बताया भड़काऊ भाईजान कमेटी।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चुनावी सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सीआरपीएफ के 200 ट्रक आप पर हमला करने के लिए पश्चिम बंगाल आ रहे हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है। भाजपा ने कहा कि ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों के बाद अब केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ हेट स्पीच देकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही हैं। बैरकपुर में गरजे राजनाथ सिंह, टीएमसी मतलब टोटल मिसरूल और करप्शन। ममता सरकार ने बंगाल को घुसपैठ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी की तल्खी भी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैरकपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया। राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ममता की टीएमसी सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक के लालच में घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। बंगाल में 90 लाख से अधिक वोटरों के नाम कटे, मुर्शिदाबाद शीर्ष पर, आयोग ने जारी की अधिसूचना। चुनाव आयोग ने आखिरकार पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार 90 लाख से अधिक वोटरों के नाम हटाए गए हैं। सबसे अधिक नाम मुर्शिदाबाद में हटाए गए हैं। ममता बनर्जी ने आशंका जताई थी कि लगभग 1 करोड़ 20 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। हालांकि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए मतदाता सूची सोमवार रात से ही अंतिम रूप से तय थी। बंगाल चुनाव 2026 में बाबरी मस्जिद ने बदला सियासी गणित, ढह जाएगा टीएमसी का अल्पसंख्यक किला। बंगाल चुनाव 2026 के बीच मुर्शिदाबाद जिला प्रतिस्पर्धी सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बन गया है। जिले की 3 अहम सीटों भरतपुर, रेजीनगर और बेलडांगा में विकास और रोजगार के मुद्दे गौण हो गए हैं। चर्चा के केंद्र में आ गई है एक निर्माणाधीन मस्जिद। अयोध्या के ढांचे की तर्ज पर बनाई जा रही इस प्रस्तावित मस्जिद ने न केवल टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के लिए भी नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक और अब आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर इस पूरे विमर्श के केंद्र में हैं। मां काली के दरबार में बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत बंगाल और देशवासियों की सुख शांति का मांगा आशीर्वाद। बॉलीवुड की क्वीन और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत मंगलवार को कोलकाता के ऐतिहासिक कालीघाट मंदिर पहुंची। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की गहमागहमी के बीच कंगना का यह मंदिर दर्शन काफी चर्चा में है। उन्होंने मां काली के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। कंगना रनौत ने मां काली के स्नेहपूर्ण रूप के सामने नतमस्तक होकर न केवल अपनी व्यक्तिगत आस्था प्रकट की, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल और देशवासियों के कल्याण की कामना भी की। खरगे, सोनिया और राहुल प्रियंका समेत 40 दिग्गज करेंगे कांग्रेस का प्रचार। स्टार प्रचारकों की पूरी लिस्ट यहां देखें। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में गांधी परिवार के दिग्गजों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम शामिल हैं। ये सभी बंगाल के रण में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई इस लिस्ट में अनुभवी नेताओं और युवा चेहरों का संतुलन देखने को मिल रहा है। आसनसोल दक्षिण में तृणमूल कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, सायनी के रोड शो में उमड़े लोग। आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मी के बीच तृणमूल कांग्रेस ने भव्य रोड शो कर ताकत दिखाई। प्रत्याशी तापस बनर्जी के समर्थन में अभिनेत्री व सांसद सायनी घोष शामिल हुई, जिनकी मौजूदगी से कार्यक्रम में उत्साह बढ़ गया। बर्नपुर इलाके में आयोजित इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग, कार्यकर्ता व समर्थक जुटे, जिससे पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल तेज हो गया। घुसपैठियों को बाहर करेगी भाजपा, बंगाली अस्मिता पर सम्राट चौधरी ने कही ये बात। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार कैंपेनर बनाया है। मंगलवार को सम्राट चौधरी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी का मानना है कि बंगाल सोनार बंगाल बने। पश्चिम बंगाल को सोने का बंगाल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
बंगाल में लोकतंत्र की स्थापना करना, घुसपैठियों को बाहर निकालना और बंगाली अस्मिता को फिर से बहाल करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में बंगाल के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी तरह बंगाल के लोग आज बदलाव के लिए तैयार हैं। बंगाल में पहले चरण का वोटर लिस्ट फ्रीज, अब नहीं कर सकते वोटर बनने का आवेदन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही इन सीटों पर मतदाता सूची को सोमवार रात फ्रीज कर दिया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद मंगलवार तक हर हाल में चुनाव आयोग को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर देना है। हालांकि सवाल यह उठता है कि मंगलवार को जारी वोटर लिस्ट में न्यायाधिकरण के फैसले के बाद नाम जोड़ा जा सकेगा या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।